आज की वीडियो में हम मार्केट के एक ऐसे सीक्रेट को बताने वाले हैं। अगर आप इस पर अपनी पकड़ बना लेते हैं तो आपकी ट्रेडिंग पहले से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी। वैसे ये कोई ट्रिक या कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही पुराना कंसेप्ट है। यह ट्रेडिंग के लिए एक ऐसा पावरफुल तरीका है जो कि ट्रेडर को सही डायरेक्शन दिखाता है। अगर ट्रेडिंग में आपकी डायरेक्शन सही है तो आपके प्रॉफिट के चांस भी बढ़ जाते हैं। इस सीक्रेट का नाम है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और आज की वीडियो में हम इसे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। बस आप वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें ताकि आप खुद चार्ट देखकर समझ जाएं कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस सेटअप में आप सीखेंगे कि कैसे आप एक हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक चार्ट्स को पढ़ सकते हैं और उसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग अपने ट्रेडिंग के डिसीजन को और भी शार्प बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है। सिंपल भाषा में कहें तो ये चार्ट को समझने का एक सिस्टेमेटिक तरीका है। इसमें हम एनालिसिस की शुरुआत सबसे बड़े टाइम फ्रेम से करते हैं और फिर धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम तक जूम इन करते हैं। इसी प्रोसेस से आपको मार्केट की सही तस्वीर दिखाई देती है और छोटे मूव के लिए सही फैसला लेने में हेल्प मिलती है। इस पूरे प्रोसेस में 3 टाइम फ्रेम बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है डायरेक्शनल टाइम फ्रेम। इसका काम है मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन को दिखाना, यानी हम यहाँ ये पता लगाते हैं कि प्राइस अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में या फिर साइडवेज है। यही टाइम फ्रेम आपको मार्केट की बड़ी पिक्चर दिखाता है जिस पर आपकी पूरी स्ट्रेटजी टिकी होती है। और दूसरा टाइम फ्रेम होता है बिहेवियर टाइम फ्रेम। यह आपको मार्केट में और ज़्यादा डीप ले जाता है और यहाँ पर आप ये चेक करते हैं कि प्राइस का असली बिहेवियर कैसा है। क्या मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, या स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या कोई वीक रेजिस्टेंस या सपोर्ट है, या डोजी कैंडल बन रही है या स्पिनिंग टॉप बन रही है, प्राइस बार बार रिट्रेस कर रहा है या ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। यह टाइम फ्रेम आपको मार्केट के अंदर छिपे सिग्नल को दिखाता है। इससे आप ये अंदाजा लगा पाते हैं कि नेक्स्ट मूव कैसा हो सकता है। और तीसरे नंबर पर होता है एंट्री टाइम फ्रेम। इसी टाइम फ्रेम पर हम अपनी एक्चुअल ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर पहले टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम एंट्री टाइम फ्रेम पर भी सेल वाली अपॉर्चुनिटी ही ढूंढेंगे, और अगर पहले वाले टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम एंट्री टाइम फ्रेम में बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ये टाइम फ्रेम हर ट्रेडर के लिए एक जैसे नहीं होते। यहाँ पर आपको ये जानना होगा कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं या फिर स्कैल्पर। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो डायरेक्शन के लिए आपको 4 आवर का चार्ट देखना चाहिए और बिहेवियर के लिए आपको 1 आवर का चार्ट देखना चाहिए और एंट्री के लिए 15 मिनट का चार्ट परफेक्ट रहता है। लेकिन अगर आप स्कैल्पर हैं तो आपका टाइम फ्रेम बिल्कुल अलग होगा। डायरेक्शन के लिए 1 आवर का चार्ट, बिहेवियर के लिए 15 मिनट का चार्ट और एंट्री के लिए 5 मिनट या 3 मिनट का चार्ट परफेक्ट रहता है। यानी क्लियर है कि टाइम फ्रेम का सिलेक्शन पूरी तरह आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड होता है। तो आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल को चुनें और उसी हिसाब से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को यूज करें। तो चलिए अब सीखते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इसके लिए हम एनालिसिस को शुरू करेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम से, क्योंकि इसमें हमें क्लियर दिखता है कि मार्केट इस टाइम किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। 4 आवर का चार्ट चुनने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर है या फिर नीचे या फिर साइडवेज है। इसलिए जब बात आती है ओवरऑल ट्रेंड को पहचानने की तो हमेशा पहले बड़े टाइम फ्रेम पर जाना समझदारी होता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं वो डायरेक्टली चार्ट को छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि बाय करें या सेल या फिलहाल ट्रेंड को अवॉइड करें। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या फिर स्कैल्पर हैं तो पुराने और बहुत दूर के चार्ट उतने यूजफुल नहीं होते। असल बात यह है कि आपको ध्यान देना है कि हाल के टाइम में प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। अगर आप हर पुराने लेवल को मार्क करना शुरू कर देंगे तो आपका चार्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस से भर जाएगा और आपके चार्ट पर लाइनें ही लाइनें बन जाएंगी, तो आप समझ नहीं पाएंगे प्राइस का असली मूवमेंट क्या होने वाला है और हमें ट्रेड लेना भी चाहिए या फिर नहीं। हम चार्ट को जितना कॉम्प्लेक्स रखेंगे डिसीजन लेना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। अब अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पर नजर डालें तो चार्ट क्लियर अप ट्रेंड दिखा रहा है।
लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि प्राइस ने अचानक रुककर एक जोन बना लिया है। इस जोन को समझने के लिए हम ये वाला स्टेप करेंगे। इस जोन का हम हाई और लो मार्क करेंगे। अब हमारे चार्ट पर दो लाइन होती हैं, एक हाई और एक लो, और इन लाइन के बीच में प्राइस बार बार घूम रही है। सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि आप मार्केट को डिसाइड करने दें कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहती है। अब मार्केट दो सिनेरियो बनाएगी, या तो मार्केट अपना पुराना अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी और ऊपर निकल जाएगी, या फिर ट्रेंड को बदलकर नीचे रिवर्स करेगी। अगर मैं लाइव मार्केट में होता तो बिना किसी जल्दीबाजी के एक सिंपल रूल को फॉलो करता। मैं तब तक कोई एंट्री नहीं लेता जब तक 4 आवर के चार्ट पर कोई कैंडल इन दोनों लाइन के बाहर क्लोज ना कर दे। यानी कंफर्मेशन का वेट करना बहुत ही जरूरी होता है। कंफर्मेशन होने के बाद इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। अगले कुछ कैंडल के मार्केट नीचे मूव करती है और लो के नीचे क्लोज हो जाती है। ज्यादातर नए ट्रेडर्स यहां पर जल्दी एक्साइटेड होकर सेल वाली पोजीशन में कूद जाते हैं, क्योंकि उनका माइंड कहता है लो टूट गया, अब मार्केट 100% गिरेगा। लेकिन यही वो जगह है जहां पर एक्सपीरियंस काम आता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज्यादातर लो के नीचे क्लोज होते ही मार्केट अचानक एक बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल बना देती है। यानी जो लोग सेल में एंट्री ले चुके होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं और मार्केट उनके अगेंस्ट तेजी से ऊपर पलट जाती है। यहां पर आपको एक बहुत बड़ा लेसन सीख लेना चाहिए कि हर ब्रेकडाउन असली ब्रेकडाउन नहीं होता। कई बार मार्केट ऐसे फॉल्स सिग्नल देती है ताकि नए और बिना एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर ट्रैप हो जाएं। यही वजह है कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आप हर बार इस टाइप के ट्रेड में फंस सकते हैं। अब मैं जो आपको बात बताने वाला हूं, आप उस पर स्पेशली ध्यान दीजिए, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ आपके पूरे ट्रेडिंग स्टाइल को बदल सकती है। आप ये मान लीजिए मैं आपको एक तरह का सीक्रेट टिप दे रहा हूं, वो भी बिल्कुल फ्री में। अभी तक हम चार्ट के 4 आवर के टाइम फ्रेम को देख रहे थे। यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, लेकिन जैसे ही हम इसे 1 आवर के टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं तो पिक्चर थोड़ी सी बदल जाती है। प्राइस धीरे धीरे नीचे की ओर स्लाइड करने लगती है। अब यहाँ पर नए ट्रेडर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4 आवर में तो चार्ट ऊपर जा रहा है, लेकिन 1 आवर में नीचे क्यों दिखाई दे रहा है। और यही कंफ्यूजन मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, जब हम 4 आवर के चार्ट पर थे तो जो लास्ट में कुछ कैंडलें बनी थी वो सिर्फ रिट्रेसमेंट या पुल बैक दिखा रही थी, लेकिन वही पुल बैक अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर जूम करके देखें तो वो आपको पूरा डाउन ट्रेंड लगने लगता है। असल में ये सिर्फ एक छोटी सी करेक्शन है जो कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर चल रही है। इसलिए एक रूल हमेशा याद रखिए, हायर टाइम फ्रेम की ताकत लोअर टाइम फ्रेम की ट्रेंड से ज्यादा होती है। यानी अगर 4 आवर का चार्ट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है तो 1 आवर और 15 मिनट में देखने वाला छोटा पुल बैक उसके मुकाबले बहुत ही ज्यादा वीक होता है। यही वजह है कि स्मार्ट ट्रेडर अपने डिसीजन हमेशा हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन के हिसाब से लेते हैं, ना कि छोटे छोटे रिट्रेसमेंट को देखकर घबरा जाते हैं। एक सिंपल सा लेकिन पावरफुल सीक्रेट याद रखिए, 4 आवर का टाइम फ्रेम हमेशा 1 आवर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और 1 आवर का टाइम फ्रेम 15 मिनट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए हमें ट्रेड भी उसी डायरेक्शन में लेनी चाहिए जिस डायरेक्शन में बड़ा टाइम फ्रेम हमें दिखा रहा हो। तो देखिए, 4 आवर का चार्ट क्लियर हमें अप ट्रेंड दिखा रहा है तो हमारी नज़र नेचुरली बाई करने पर रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सीधे सीधे 15 मिनट पर जाकर बाय वाला बटन दबा दें, क्योंकि 15 मिनट पर जाकर हम देखेंगे तो प्राइस का मोमेंटम अभी भी डाउन साइड की तरफ ही है। इसलिए हमारा सेटअप सिंपल है कि पहले वेट करना पड़ेगा। जब 15 मिनट के चार्ट पर प्राइस अपना बिहेवियर बदलेगा और बियरिश से बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगा, तब हम कॉन्फिडेंस के साथ बाय वाली एंट्री लेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो प्राइस बार बार एक ही लेवल को रीटेस्ट कर रही है, लेकिन उसे साफ तौर पर ब्रेक नहीं कर पा रही और हर बार लौट जाती है। और ये हमें क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि फिलहाल मार्केट एक टाइप के साइडवेज जोन में अटकी हुई है। ऐसी सिचुएशन में हमें सिर्फ एक चीज का इंतजार करना चाहिए कि प्राइस उस साइडवेज लेवल के ऊपर क्लोज हो और नया बुलिश प्राइस एक्शन बनाए। अब हम चार्ट को 1 आवर के टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं। यहाँ पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। अभी तक यहाँ कोई ऐसा बुलिश पैटर्न नहीं बना है जिस पर हम भरोसा करके बाय का डिसीजन ले सकें, लेकिन थोड़ी देर बाद ही एक क्रूशियल मूव आता है। प्राइस अपने लास्ट स्विंग लो तक गिरती है और वहां से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलता है। उसी रिजेक्शन के साथ चार्ट पर बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और प्राइस ट्रेंड लाइन को तोड़कर ऊपर निकल जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि हम यहाँ पर भी एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि ये 1 आवर का चार्ट है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम प्राइस का बिहेव चेक करेंगे।
अब हमें फिर से अपने टाइम फ्रेम को जूम इन करना है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाना है। अब यहाँ पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाती है। मोमेंटम अब डाउन ट्रेंड से बदलकर पूरी तरह अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। 15 मिनट में भी अप ट्रेंड आ गया है, 1 आवर में भी अप ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है और 4 आवर में भी अप ट्रेंड चल रहा है। जब तीनों टाइम फ्रेम एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं तो आपका सेटअप एकदम परफेक्ट बन चुका है। आप देखेंगे कि ये सिस्टम किसी जादू की तरह काम करता है और आपके पास एक हाई विनिंग ट्रेड का मौका मिल जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, कभी भी जल्दीबाजी में एंट्री मत कीजिए और मार्केट में पेशेंस ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। हमेशा तब तक वेट कीजिए जब तक तीनों टाइम फ्रेम एक ही डायरेक्शन में अलाइन ना हो जाएं। यही टाइम है कि जब आपका डिसीजन सबसे मजबूत और सबसे प्रॉफिटेबल होता है। तो अब वो मोमेंट आ चुका है जिसका हम वेट कर रहे थे और अब हम एक ग्रीन बुलिश कैंडल की क्लोजिंग पर अपनी बाय की एंट्री लेंगे। एंट्री क्लियर है लेकिन रिस्क मैनेजमेंट हमेशा जरूरी होता है। हमारा स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के थोड़ा नीचे रहना चाहिए ताकि अगर मार्केट फिर से पलटने की कोशिश करे तो हमारा लॉस मिनिमम रहे और हम बिल्कुल सेफ रहें। अब माइंड में ये सवाल आएगा कि टारगेट कितना लें। इस टाइप की ट्रेड में हमारा टारगेट होता है 4 आवर टाइम फ्रेम का स्विंग हाई और अगर सेल वाली ट्रेड है तो स्विंग लो। बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही टारगेट कैसे तय किया जाए। इसके लिए एक सिंपल टिप याद रखिए, ट्रेड में एंट्री करने से पहले हमेशा चार्ट के लेफ्ट साइड में नजर डालें। इससे आपके पास एक क्लियर पिक्चर होगी कि प्राइस किन किन लेवल तक जा सकती है। यानी एंट्री हम लोअर टाइम फ्रेम पर करते हैं और एग्जिट हम बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से करते हैं। देखिए प्राइस ने बिना ज्यादा टाइम लगाए ऊपर की ओर मूव करना शुरू कर दिया और हमारे टारगेट को आसानी के साथ हिट कर दिया। यही पावर है पेशेंस और सही एनालिसिस की। इसलिए हमेशा एक सिंपल प्रिंसिपल को फॉलो करें, पहले कंफर्मेशन का वेट करें फिर ट्रेड में एंट्री लें। यही फर्क होता है एक न्यू ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर में। यह सेटअप बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है लेकिन अप्लाई करने से पहले अपने ट्रेडिंग स्टाइल को जरूर जान लें क्योंकि कंसेप्ट वही रहेगा, बस टाइम फ्रेम आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। आप इस सेटअप पे प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस और बैक टेस्टिंग के ट्रेड करना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होती है। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके आप उसे पूछ भी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें और फ्री में प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।